दोस्तों आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के रेट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ तक कि देश के कई शहरों में हालात कुछ यूं है कि 100 रुपए के भी पार पहुंच चुका है पेट्रोल डीजल। और मीडिया में आपने काफी ऐसी खबरें देखी होगी कि पेट्रोल 100 के पार गया वगैरह वगैरह। महंगाई बढ़ रही है, ईंधन के दाम रेगुलर बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्तों पेट्रोल डीजल 100 के पार क्यों जा रहा है? खैर यार, हमारे सोचने से होगा भी क्या, राइट। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर पीएम मोदी से पूछा जाए कि साहब जी देश में पेट्रोल 100 रुपए के पार क्यों जा रहा है, तो उनका जवाब क्या होगा ये तो आप जरूर जानना चाहेंगे, राइट। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हकीकत में दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस सवाल का जवाब दिया कि आखिर पेट्रोल और डीजल के रेट्स जो हैं वो इतने हाईएस्ट या इतने बढ़ क्यों रहे हैं, इतनी ऊंचाइयों पर क्यों जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री का क्या कहना है इस पर, उनकी क्या टिप्पणी निकल कर आ रही है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर। बिल्कुल हर एक भारतीय नागरिक को ये खबर जरूर देखनी चाहिए और जाननी चाहिए, क्योंकि खुद भारत के प्रधानमंत्री ने इसके पीछे एक बड़ी वजह बताई है कि आखिर हमारे देश में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 9-10 दिन 14-15 दिन हो चुके हैं लगभग पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता जा रहा। कभी कुछ 20 पैसे बढ़ता, कभी 30 पैसे, कभी 58 बढ़ जाता, कभी 1.5 रुपया बढ़ जाता और हालात कई जगहों पर 100 के पार चले गए। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है दोस्तों की मध्यम वर्ग को ऐसी कठिनाई नहीं होती, यानी कि जो मिडिल कैटेगरी के लोग हैं ना, पेट्रोल डीजल की महंगाई का सबसे ज्यादा असर ही उन पर ही पड़ता है। क्योंकि जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनके घर में या तो मोटरसाइकिल बाइक है ही नहीं है, कार वगैरह रखते ही नहीं है वो, तो उन पर पेट्रोल डीजल की महंगाई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट। या बहुत ज्यादा अगर अमीर हैं, रईस हैं, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, धनी लोग हैं, तो उन पर भी पेट्रोल डीजल की महंगाई का ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। उनकी कमाई को देखते हुए उनको पेट्रोल डीजल की जो रेटें वो ज्यादा महंगी नहीं लगती है। कई लोग ऐसे हैं, राइट। कहने का मतलब उन लोगों के लिए चाहे पेट्रोल डीजल 80, 90, 92 का हो या 100 का भी हो, तो उनके कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं जो मिडिल कैटेगरी के लोग होते हैं, बीच वाले लोग, जिनके पास न तो ज्यादा पैसा है न ही ज्यादा गरीब है। अब उन पर यह सबसे बड़ी महंगाई की मार पड़ती है। वजह क्योंकि वो साधन सुविधा भी रखते हैं, कुछ लोग थोड़ी बहुत सस्ती छोटी मोटी कार भी रखते हैं, कुछ लोग बाइक वगैरह, तो ज्यादातर मिडिल क्लास लोग रखते ही हैं। अब ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा होता तो सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ता है, राइट। अब ऐसे में पीएम मोदी का ये कहना दोस्तों की मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, उन पर आज ये असर नहीं पड़ता अगर पिछली सरकारों ने ऊर्जा आयात की निर्भरता पर ध्यान दिया होता तो। जी हाँ, समझिएगा इस लाइन को ध्यान से, क्योंकि यही एक लाइन है जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ रही है। अमेजिंग, राइट। दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछली जो सरकारें थी ना, मतलब कि अभी नरेंद्र मोदी के आने के पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पहले जो पीएम रहे हैं, उनके पहले जो गवर्नमेंट्स आई हैं, उन सरकारों ने क्या है कि ऊर्जा के आयात की निर्भरता पर ध्यान नहीं दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों की साल 2019-20 में, यानी कि पिछला ईयर जो रहा ना, उस दरमियान ही भारत ने अपनी घरेलू मांगों को पूरा करने के लिए 85% तो तेल और 53% गैस का इंपोर्ट किया। मतलब कि कितना आयात कर रहा भारत, जरा सोचिए इन चीजों को। कहने का मतलब पीएम मोदी ने कल ही तमिलनाडु में एक गैस परियोजना का जो उद्घाटन किया, उस दौरान कहा कि क्या हमें आयात पर इतना निर्भर होना चाहिए। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि हमने इस विषय पर पहले ही ध्यान दिया होता तो आज हमारे मध्यम वर्ग के लोगों को ये बोझ नहीं उठाना पड़ता। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और हरित ऊर्जा के स्रोतों की दिशा में काम करना और ऊर्जा निर्भरता को कम करना ही हमारा सामूहिक कर्तव्य है। देश में पेट्रोल की कीमत आज पहली बार 100 रुपए के पार चली गई है। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने शतक पूरा कर लिया, जबकि मध्य प्रदेश में ये सैकड़ा लगाने के बेहद करीब पहुंच गया। और कहने का मतलब कुल मिलाकर के घूम फिर के बात ये आती दोस्तों की जब तक हमारा देश ज्यादा से ज्यादा ईंधन या पेट्रोलियम चीजों का, ऊर्जा सोर्सों का आयात करता रहेगा ना, तब तक ये चीजें महंगी ही रहेगी। और जब तक इन चीजों की निर्भरता जो है वो भारत खुद आत्मनिर्भर नहीं बन जाए ना, तब तक इनका सस्ता होना नामुमकिन है, राइट। अब कहने का मतलब इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन बिजली हमारे भारत की ही, हम खुद ही बिजली से चार्ज करेंगे, तो वो एक एज ए आत्मनिर्भर ईंधन ही हो गया। इलेक्ट्रिसिटी से जो वाहन चलेगा वो, इसके अलावा एक्सपेंसेज भी कम आएगा, तो जाहिर से बात आपके लिए वो कम महंगा पड़ेगा। हालांकि थोड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरुआत में महंगे होते हैं। और इसके अलावा सौर ऊर्जा वगैरह हो गया, ग्रीन हाउस वगैरह, कई सारे मतलब ऐसे एनर्जेटिक चीजें हैं जिनका भारत खुद ऊर्जा के रूप में ज्यादा से ज्यादा यूज लेगा। तो इन द फ्यूचर में भारत में डेवलपमेंट हो रहा है और हमें लगता है कि बहुत जल्द हम आत्मनिर्भर होंगे भी। और देखते हैं और तत्कालीन सरकार, पीएम नरेंद्र मोदी वगैरह पेट्रोल डीजल की और ईंधन की बढ़ती, एलपीजी गैस वगैरह की बढ़ती कीमतों को लेकर और कोई नया फैसला लेते हैं, टैक्सेस वगैरह घटाते हैं, वेट टैक्स वगैरह। जो कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के ऊपर। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहना है। और उसके लिए आपको इस चैनल के नीचे लाल बटन मिलेगा, उसको दबा करके सब्सक्राइब करना और पास में मिलेगा एक छोटा सा नन्ना सा घंटी का आइकन, उसको भी जरूर दबा देना ताकि आप कोई भी काम की खबर कभी मिस नहीं कर पाओगे। ओके, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।